स्वागत है आपका पीएससी यूट्यूब चैनल पर। मैं बिट्टू सर आज आपको इस वीडियो में कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 का 1.2 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कराने वाला हूं। और ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि ये कड़ी में क्या है, 3, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। फिर भी हमें सिद्ध करके बताना रहता है कि हमें सिद्ध करिए कि कड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं एक ही सवाल से मैं आपको 3 सवाल लगाकर दिखाऊंगा। यानी एक ही सवाल में आप देखना 3 सवालों को आप कैसे हल करते हो। जैसे आप कड़ी में 3 आपको दे दिया, क्या कड़ी में 2 दे दिया, कड़ी में 5 दे दे, कड़ी में 7 दे दे, इससे बाहर नहीं जाता, यहीं तक आपका आता है। कभी कभी अगर कड़ी में 7 दे देता है उसको भी हम लोग कैसे हल करेंगे, बस इतना सीखिएगा। जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 7, आप देखना है एक क्वेश्चन के माध्यम से इतने सारे क्वेश्चन मैं इस क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। आइए देखते हैं इस सवाल लगाने का पैटर्न क्या है। देखिए, जब भी कोई भी चीज सिद्ध करनी होती है ना, तो उसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। यानी ये जो संख्या हमें दी गई है ये अपरिमेय है, तो हम मानेंगे कि ये संख्या जो है ये परिमेय संख्या है। और अगर कोई भी परिमेय संख्या होती है तो हम जानते हैं उस परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। कोई जरूरी नहीं है आप p/q के रूप में लिखें, आप a/b के भी रूप में लिखें। बस जो हर होता है इस हर का मान बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो आइए बिना वेस्ट किए टाइम हम लोग अपना सवाल लगाते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले जो भी हमें दिया है उस दिए गए को हम देते, यानी कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना कड़ी में 3 एक आपकी क्या है, परिमेय संख्या। मैंने आपसे क्या कहा कि माना कड़ी में 3 एक आपकी क्या है, परिमेय संख्या है जो, यहां से लिखता हूं, जो दिए गए के विपरीत है। देखिए, हमने क्या लिखा कि हमें दिया था कि कड़ी में 3 एक आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या माना, इसको अपने तरफ से माना कि कड़ी में 3 एक आपकी परिमेय संख्या है। और उस बात को मैंने लिख भी दिया है कि जो दिए गए कि क्या है, विपरीत मतलब उल्टा। ये दिया था अपरिमेय, हम क्या माने हैं, परिमेय। और अगर मैंने कहा कि अगर वो परिमेय संख्या होगी तो वो p/q के रूप में या a/b के क्या होगी, रूप की होगी। तो वही बातें यहां पे लिखते हैं। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए जो आपका क्या होगा, कड़ी में 3 होगा वो बराबर होगा a/क्या, b के। चाहे p/q लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको इसमें कहा कि जहां हमें रीजन देना पड़ेगा कि जहां a और क्या, जहां a और b आपके क्या होंगे, सह अभाज्य। ये आपका भाव है,
सअभाज्य पूर्णांक, सअभाज्य पूर्णांक हैं लेकिन बी है, बी इज नॉट इक्वल 0। इसका क्या मतलब है? देखिए, जहां ए और बी पूर्णांक जानते हैं कि पूर्णांक यानी -1 -2 0 +1 +2 +3 ये आपके पूर्णांक होते हैं। लेकिन सर सह अभाज्य पूर्णांक क्या है? तो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे पूर्णांक होते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जो केवल और केवल किससे कटे? एक से कटे। यानी ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं, तीन संख्याएं ले लो कि ऐसी दो या तीन संख्याएं जो केवल और केवल एक के अलावा और किसी संख्या से ना कटे, केवल और केवल एक से कटे, तो हम कहते हैं कि वे संख्याएं आपकी क्या हैं? सह अभाज्य पूर्णांक हैं। जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि ये 2/3 है, अब क्योंकि हम परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो परिमेय संख्या हम इसी रूप में लिखेंगे। तो इस परिमेय 2/3 को क्या एक के अलावा और कोई संख्या काट सकती है? इसको 2 से 2 कटेगा लेकिन 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से 3 कटेगा लेकिन 3 से 2 नहीं कटेगा। लेकिन एक ऐसी संख्या है कि जो इन दोनों को काट देगी, तो वही जो एक है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है। हमने कहा b का मान 0 के बराबर नहीं है, तो b का मान मतलब ये जो नीचे है ना, यहाँ कुछ भी हो बस वो 0 नहीं होना चाहिए। -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए, बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद इस चीज को हल करते हैं। अब यहां से त्रिय गुणा कर सकते हैं, नीचे 1 मान लेंगे, इसका 3 में करेंगे तो कड़ी का 3 b और बराबर में 1 का गुणा करेंगे a में तो a बन जाएगा। अभी हमने कहा कि अगर ये हम परिमेय संख्या माने हैं तो हम जानते हैं कड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। और अगर हम कड़ी यहां से हटा दें तो क्या 3 आपकी एक परिमेय संख्या है? जी, 3 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो आप कहोगे सर हाँ, देखिए ये आपकी 3/1 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमें किसी तरह इस कड़ी को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम जानते हैं कि अगर कड़ी होता है तो इसका मतलब होता है कि इसकी पावर, आप देखना ध्यान से, इसकी पावर मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब सिंपल शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं? सर इसको हम लोग कहते हैं वर्ग, या सिंपल शब्दों में इसको हम लोग कहते हैं वर्गमूल। यानी अगर कड़ी हटाना है तो हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो हमने कहा है वर्ग का मतलब होता है उसकी पावर। मान लो हमने कहा 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग ये आपका हो जाएगा, 3 का वर्ग करें ये हो जाएगा, 4 का वर्ग करें ये हो जाएगा, 7 का वर्ग करें ये हो जाएगा। तो यहाँ पे है आपका कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 b का वर्ग हो जाएगा। असर यहाँ पे a का क्या हो जाएगा? a का वर्ग हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर ये ऐसा लिखा है कि कड़ी में 3 a का वर्ग, सॉरी b है, अगर यहाँ b है इसका वर्ग लिखा है तो 2 पावर का मतलब ये है कि कड़ी में 3b गुणे कड़ी में 3b कितनी बार लिखा है? 2 बार, क्योंकि पावर 2 बार है। तो अगर हम b का गुणा b में करते हैं तो b², और कड़ी में कड़ी का मान अगर सेम होता है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो कड़ी टूट जाएगी, तो ये बनेगा 3b²। अगर यही ऐसा होता कि कड़ी में 2b गुणे अगर होता कड़ी में 2b तो हम लिखते b का b में b², और देखो कड़ी में सेम मान है, टूट कर केवल क्या मिलता? 2 मिल जाता।
लेकिन अगर यही ऐसे होता कि कड़ी में 2b और गुणे ये होता कड़ी में 3b, तो b का b में होता तो b स्क्वायर होता। अब 2 का 3 में अब कड़ी नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा सर? क्योंकि अब दोनों में सेम मान नहीं है, और जब सेम मान नहीं है तो इनका आपस में गुणा होता है, तो बनता है कड़ी में क्या 6। थोड़ा सा मैं इंक डालू कि मेरा थोड़ा सा इंक जो है भाई, मैं थोड़ा सा इंक डाल लूं इसमें, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेटर थोड़ा सा विजुअल अच्छे से नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कड़ी में सेम मान है तो कड़ी क्या होती है सर? टूट जाती है। और अगर कड़ी में सेम मान नहीं है तो कड़ी नहीं टूटती, उनका आपस में क्या हो जाता है सर? उनका आपस में गुणा हम कर देते। जैसे यहां मैंने गुणा कर दिया था। अब वही जो बातें हैं हम लोग क्या करेंगे, अब यही बातें इस पे अप्लाई कर देंगे। सर जैसे इस पे अप्लाई करेंगे यहां से, तो ये देखिए, तो ये टूटकर आपको क्या मिला है 3b²। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3b² बराबर बन जाएगा ये आपका a²। मुझे बताओ क्या इतनी बातें आपको समझ में आएंगी क्या? और अगर इतनी बातें समझ में आई हैं, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो आगे का स्टेप आप ध्यान से देखें। देखो, अगर ये चीजें हमको मिली तो यहां देखो, अगर ये 3 यहां बुरा है तो नीचे आकर क्या बनेगा सर? भाग, इसको मैं रफली यहां समझाता हूं कि 3b² बराबर अगर a² है, तो मैं 3 को अगर इधर लेकर आऊंगा तो क्या b² ये a²/3 होगा। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि a² में हम 3 से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि a² में 3 से भाग चला जाएगा। और अगर देखो a² में अगर 3 से भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर 3 से a² कट रहा है तो a भी 3 से कटेगा। सर इसका क्या मतलब है? मान लो कि यहाँ ऐसी संख्या लिखो ना कि जिसका स्क्वायर हो। जैसे मान लो हमने कहा आपसे 25, अब ये 25 किस संख्या से कटेगा? क्योंकि 25 तो 5 का वर्ग है ना, तो आप कहो सर हाँ, अब 25 किससे कटेगा? सर 5 से कटेगा। तो अगर मैं कहूं 25 अगर 5 से कट रहा है, तो क्या ये जिस संख्या का वर्ग है 5, क्या 5 से 5 भी कटेगा क्या? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि ये मान लो 49 है, 49 किसका वर्ग है? सर 7 का वर्ग है, तो यहां 7 लिख देंगे। तो ये 49 अगर 7 से कटेगा तो क्या 7 7 से नहीं कटेगा? तो सर बिल्कुल कटेगा। अगर मैंने कहा कि अगर 36 अगर 6 का वर्ग 36 है, तो 36 अगर 6 से कटेगा तो क्या 6 नहीं 6 से कटेगा? तो कहोगे सर बिल्कुल कटेगा। तो इस मतलब इसका यही है कि अगर मैं इस 3 को इसके नीचे लेकर आऊंगा तो a² अगर 3 से कटेगा ना, तो a भी क्या होगा सर? 3 से कटेगा। वही मैं लाइन यहां पे लिखूंगा कि क्योंकि 3a², क्योंकि 3 कॉमा लगा देंगे, a² को विभाजित, विभाजित मतलब होता है काटना या नहीं बांटना, विभाजित करता है इसलिए 3, मतलब 3 भी a को 3 मतलब 3, मतलब 3 भी a को ऐसे लिखना, 3 भी a को या 3 a को भी ऐसे लिख लो, 3 a को भी विभाजित करेगा। क्या बात समझ पाए हो? वही मैंने कहा कि अगर a² मान लो 49² है, तो अगर ये 7 से कट रहा है तो 7 भी 7 से कटेगा। 36 अगर स्क्वायर है 6 का, तो 36 6 से कट रहा है तो 6 भी 6 से कटेगा। अगर 25 5 का स्क्वायर है, ये 5 से कट रहा है तो 5 भी 5 से कटेगा। देखो वही बात मैंने यहां पे लिखी है। अब जैसे बताओ अगर ये विभाज्य होगा,
तो इसका मतलब ये है, सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये है कि a बराबर ये आपका 3, तभी तो इसके नीचे आएगा, यानी a/3 होगा। इसका तो मतलब यही है कि अगर विभाज्य करेगा तो a/3 होगा, तो ये इसके बराबर में कुछ न कुछ तो डेटा होगा। तो इसके साइड में मैं अपने तरफ से एक पूर्णांक मान लेता हूं, उस पूर्णांक का क्या नाम है, m। तो मैं यहां पे लिख लूंगा 3m, तो m यही रहेगा, ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जहां पे m क्या है, कोई एक पूर्णांक है, ये कोई भी हो सकता है, कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। तो वही बात मैं यहां पे लिखूंगा कि ठीक है, तब तब ऑप्शन का ध्यान से, तब ये आपका 3a बराबर क्या, नहीं a बराबर होगा ना, a बराबर 3m, और लिख देंगे जहां कॉमा लगाकर, जहां m कोई कोई क्या है सर, पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक, अगर ये पूर्णांक है तो अब इतनी बातें आपको पता लग गई कि मैं ये सब सारा का सारा मैं कहां से लिखा हूं। अब समझो आगे। अब हमें क्या कहते हैं कि ये जो आपका तरीका है ना, ये इसको आप ऐसे ही समझिए, बेस्ट समझ में आएगा। तो अगर ये है, देखो ये समीकरण एक, अगर मैं इसको नाम दूं, सुनना ध्यान से, तो अगर मैं इस समीकरण ए में, एक में ए का मान रख दूं यहां पे, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि समीकरण एक में ए का मान रखने पर, देखो समीकरण एक में ए का मान रखने पर, तो पहले ए को उतारेंगे, तो जब ए को उतारेंगे यहां से, तो ये है 3b² बराबर में a²। देखिए यही तो समीकरण एक है। अब इसी में ए के स्थान पे, हमें क्या रखना है, 3m, और मैंने कहा जहां पे m आपका एक क्या है, पूर्णांक है और कुछ नहीं है। तो मैं यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे अब कि 3b² बराबर a का मान कितना है सर, तो 3m है, तो लिख देंगे 3m का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर है। अब जैसे इसको हल करेंगे तो 3b², अब देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 पे पावर m का, इसके दो मतलब है कि ये 3m गुणे क्या लिखा है, 3m, तो 3 का 3 में 9, और m का m में क्या, m², यहां पे लिख देंगे 9m²। तो देखो 3 से 9 कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिकी 9, तो आप यहां से देखोगे तो ये बचेगा b², और 3 एक कम 3, 3 त्रिकी 9, ये बचेगा 3m²। क्या यहां तक मेरी बात समझ पाए हो क्या? अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि अगर b² बराबर 3m² है, तो अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं तो b² बटे क्या 3 होगा, इधर m² बचेगा। वही वाला देखो कि जैसे a जो a² था 3 से कट रहा था, उसी तरह b² भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। वो पिछली वाली बात कि अगर 49 7 का वर्ग है, तो 49 अगर 7 से कटेगा तो 7 भी 7 से कटेगा। तो वही जो लाइन यहां पे लिखे है ना कि क्योंकि 3a² को विभाजित करता है, तो सेम बात लिखेंगे। अब ये 3 नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे 3b² को विभाजित करता है, तो इसका मतलब b भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो ही लाइन यहां पे लिखेंगे कि क्योंकि 3b² को विभाजित करता है,
इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। देखो वही सेम लाइन यहां भी हम लिखें, जो बातें यहां है वही बातें यहां है। अब इससे क्या निकल सर? तो इससे निष्कर्ष ये निकल कर आया कि देखो ध्यान से, कि अगर ये जो मैंने बात लिखी है, ये अगर मैं इसको कथन, सुनना ध्यान से, कथन ए का नाम दूं और इसे अगर मैं कथन बी का नाम दूं, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जहां ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं, मतलब ये केवल मैंने कहा था सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब कि ए और जो ये बी है, क्योंकि ये परिमेय संख्या थी और साथ में सह अभाज्य पूर्णांक था, तो ये एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो अगर ये और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए, लेकिन यहां देखो ए जो है 3 से भी कट रहा है, बी सॉरी यहां पे ए लिखे हैं, बी होगा, तो यहां देखो 3 जो है वो सॉरी ए जो है वो 3 से भी कट रहा है, बी जो है ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन हमारी जो कल्पना थी ये दोनों की दोनों 1 से कट रही थी, लेकिन इस दोनों के अकॉर्डिंग कथन के ये बी जो है 3 से भी कट रहा है, तो ये जो आपका ए जो है ये भी 3 से कट रहा है, तो क्या इसका मतलब ए और बी सहभाज्य पूर्णांक हैं? तो आपका उत्तर नहीं है। तो अगर ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्याएं नहीं होंगी, और अगर ये परिमेय संख्याएं नहीं है तो ये क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। वही बात यहां पे लिखेंगे कि कथन ए और कथन बी से, कथन ए और कथन बी से, तो यहीं पर लिखेंगे कि कथन ए तथा कथन बी से। हाँ, इसमें भी डाउट है, कोई कहेगा सर आपने कथन इसी को क्यों बनाया, इसको आपने क्यों बनाया? क्योंकि बाबू मैं ए और बी की बात कर रहा था, मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर की बात नहीं कर रहा था, याद रखना इसी इसको, ठीक है? तो कथन ए तथा कथन बी से जब इससे चलते हैं तो हम देखते हैं कि परंतु जो बात हमने मानी थी वो बात हमारी क्या हो गई है? गलत। क्यों? क्योंकि ए और बी को वो एक से हम लोग कह रहे थे कि वो केवल एक से कटेगा, लेकिन यहाँ बी और ए आपका दोनों 3 से कट रहा है, तो वही चीज यहां पे लिखेंगे कि परंतु इससे किससे? कथन ए कथन बी से। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या मतलब है सर इसका? कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि हम लोग क्या कहे थे कि अगर इससे विरोधाभास होगा, अगर इससे विरोधाभास होगा, इसका क्या मतलब है कि तथ्य जो वास्तव में सही है और विरोधाभास मतलब जो हमने कल्पना की थी वो कल्पना हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये सॉरी परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कड़ी में 3 आपकी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि हमारे कथन से कि कड़ी में 3 एक
एक अपरिमेय संख्या है जिससे हमारी कल्पना मतलब जो हम मानकर चले थे कि वो हमारी क्या थी, परिमेय संख्या। तो हमने लिखा है कि जिससे हमारी कल्पना गलत होती है, जिससे हमारी कल्पना गलत होती है, अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कुछ भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो मैं लिखा हूं वो आपको समझ में न आया हो। अब देखिए ये केवल कड़ी में 3 था, और अगर आप केवल और केवल, सुनना ध्यान से, कड़ी में 2, कड़ी में 5 और कड़ी में 7 अगर आ गया, कि मान लो कड़ी में 3 नहीं आया, आपसे कह दिया कड़ी में 2 सिद्ध करिए, कड़ी में 5 सिद्ध करिए, कड़ी में 7, तो बस कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपने कड़ी में 3 लिखा वही कड़ी में क्या लिख देना, 2। देखो कड़ी में 3 यहां है, यहां कड़ी में 2, यहां कड़ी में 3, यहां कड़ी में 2, यहां कड़ी में 3, यहां कड़ी में 2। अब यहां 3 है तो 2 लिख दो, यहां भी 2 लिख दो। ये पूरी देखो सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं। 3 है, 3 उसकी जगह पर क्या हमने कहा, क्या लिखने के लिए, 2। देखो जहां जहां 3 है बस वही क्या लिख दो, 2 लिख दो। बाकी भाषा में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बस यहाँ ये सेम। अब बस देखना जहां 9 है, जैसे 3 था तो 3 का वर्ग किए हैं तो कितना बना है, 9। तो जब 2 होगा तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4। बस यही एक स्टेप आपको इसमें याद रखना है। क्या सर, कि जहां जहां 3 है वहां 2 तो रखोगे, लेकिन जहां ये 3 का वर्ग 9 हुआ तो सर यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होगा, बस यहाँ 4 होगा। अब बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं, फिर वही काम कि जहां जहां 3 बस वही क्या कर दोगे, 2। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, और जहां 3 है वहीं पर क्या रखना है, 2। सिंपल से एक लाइन में आंसर। जहां जहां कड़ी में 3 आपको दिखेगा सर वहां आपको 2 रखना है, और जहां पे 9 है तो 9 3 का वर्ग था तो यहाँ 2 का वर्ग कर देंगे। बस इतना बातें। बाकी आपको चाहे 5 के लिए कहे तो जहां जहां 3 वही 5। बस यहाँ 3 था तो 3 का वर्ग 9, 2 रखेंगे 2 का वर्ग आपका 4, और अगर 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग क्या बन जाएगा सर, 25। तो अब यहाँ 25 हो जाएगा। जहां जहां 3 वहां 5 रख ही देंगे। और अगर 7 की बात करते हैं तो जहां जहां 3 है सब जगह देखो, यहाँ ये पूरा लेते हुए आएंगे, ये सारा का सारा जहां जहां भी 3 होगा वहां 7 रखेंगे, लेकिन बस यहीं पर 7 है तो 7 का वर्ग कितना बन जाएगा सर, 49। बस ये एक स्टेप याद रखना। इससे आप देखो एक सवाल आपने लगाया और पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि सर ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।